श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 8 अप्रैल को सोमवती अमावस्या का बहुत ही विशेष सा दिन है। ये दिन विशेष इसलिए है क्योंकि इसी दिन इस बार लग रहा है सूर्य ग्रहण, जो कि इस दिन को बहुत ज़्यादा विशेष बनाता है ना। आपकी बहुत सारी विशेष हैं, इच्छाएं हैं, पूरी नहीं हो पा रही हैं, घर में बहुत दिक्कतें चल रही हैं, कोई इंसान खुश नहीं है घर में आपके, तो आपको लेने होंगे काले तिल और 1 लोटा जल। छोटा सा उपाय करिएगा। इस अमावस्या पे पड़ रहा है सूर्य ग्रहण, तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। ठीक है, बहुत ही स्पेशल सा छोटा सा उपाय था, आप सबको ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आ पाए, है ना। देखो, सबसे पहले बता दूं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा काला तिल, तो आपको 11 दाने लेने होंगे काले तिल के। कितने? 11, गिन करके 11 दाने काले तिल के लेंगे और एक तांबे का लोटा लेना। ठीक है, उस तांबे के लोटे में जल भरोगे, इसी जल के अंदर 2 से 4 बूंद गंगा जल भी डाल देना। देखो, यह उपाय हम स्पेशली कर रहे हैं अपने पितरों को खुश करने के लिए। आपको बताऊं एक चीज, अगर आपके पितृ नाराज हैं आपसे, तो आपके घर में धन की कमी हमेशा बनी रहेगी, आपके घर में लोग हमेशा बीमार पड़े रहेंगे, आपके घर में हमेशा लड़ाइयां होंगी, आपका कोई भी काम बनेगा नहीं। इतना बड़ा असर होता है पितृ अगर आपके खुश नहीं है तो। ठीक है, देखो, तो 2 से 4 बूंद गंगा जल डाल दिया। डालने के बाद में जो मैंने आपको 11 दाने काले तिल के दिखाए हैं वो भी इसी कलश के अंदर डाल देना। ठीक है, डालने के बाद में इस कलश को उठाएंगे। आपके घर में जहां पे भी पीने का पानी रखा जाता है, पीने के पानी के स्थान पे हमारे पितरों का वास माना जाता है, तो आपको अपने आरओ के बगल में या फिर जहां पे भी किचन में पानी वगैरह रखते हो, वहां पे उस कलश को अमावस्या तिथि पे पूरी रात अपने घर पे रखा रहने दो। ठीक है, इसको ढक करके रख देना। अगले दिन यानी कि 9 तारीख को जब लग जाएगी ये तिथि, नवरात्रि, उसके बाद में फिर आप उसी, अब अगले दिन जब लग जाएगी नवरात्रि, उसके बाद में ये जो आपने मटका के पास में कलश को रखा हुआ है, उसके बगल में सबसे पहले एक घी का दिया लंबी बत्ती का अपने पितरों के नाम का लगाना। ठीक है, दीपक लगा देना। पितरों के आपको आशीर्वाद की ज़रूरत है तो उनसे प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, हमारे घर में इस तरीके से समस्याएं हैं, हमारे घर में इस तरीके से प्रॉब्लम चल रही है, हे पितृ देवता आप हमारी इन समस्याओं को दूर करें। ठीक है, इतना प्रार्थना करने के बाद में आप इस कलश को उठाएंगे और लेके चले जाएंगे किसी भी पीपल पेड़ के नीचे जो भी आपके घर के आसपास में हो, और वहां पे लेके जाएंगे पितृ देवता आर्यमा का नाम लेकर के। फिर से यहां पे नाम मैं लिख भी दे रहा हूं, कौन से नाम? पितृ देवता आर्यमा का नाम लेकर के पूरा का पूरा जल पीपल पेड़ की जल में समर्पित कर देना। यकीन मानिए, जीवन की जो भी तकलीफें आपकी होंगी वो सारी की सारी खत्म जरूर हो जाएंगी। ठीक है, करिएगा जरूर, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, है ना। और यह उपाय सोमवार को यानी कि सोमवती अमावस्या पे जरूर करना चाहिए। बहुत सुंदर सा है, सुनिएगा। सबसे पहले बता दूं इस उपाय के फायदे क्या हैं। आज के टाइम पे ऐसा देखा गया है कि लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। इतनी लोगों की लाइफ बिजी हो गई है कि डिप्रेशन उनको हमेशा लगा रहता है, उनको हमेशा किसी न किसी चीज़ की चिंता सताई रहती है। उसी चिंता को, डिप्रेशन को दूर करने के लिए, मन को शांत करने के लिए आपको लेना है एक रुद्राक्ष। अगर आपके घर में 5 मुखी रुद्राक्ष हो तब तो बहुत अच्छी बात है। 5 मुखी नहीं है तो जो रुद्राक्ष आपके घर में बचा हुआ है उसको लेंगे, एक तांबे का लोटा लेंगे और उस तांबे के लोटे में जल भरेंगे। ठीक है, इसी जल के अंदर आपको उस रुद्राक्ष को डाल देना है। ठीक है, जितने भी मुखी आपने लिए हैं इसी कलश के अंदर डाल देंगे और उसके बाद में इस कलश को 30 मिनट तक छोड़ देना, यानी कि आधे घंटे तक कलश को ऐसे का ऐसा ही छोड़ देना। आधे घंटे के बाद में ये जो रुद्राक्ष आपने डाला है इस कलश के अंदर, इसको निकाल लेना। ठीक है, निकाल करके अपने घर पे रख देना और इस सादे जल को उठाएंगे और पहुंच जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और पूरा का पूरा जल, यहां पे मैं महादेव का एक नाम लिख दे रहा हूं, उस नाम को आपको बोलना होगा सोमेश्वर महादेव। सोमवार का दिन है तो इस उपाय को सोमेश्वर महादेव के नाम से उसी रुद्राक्ष का जो जल होगा भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। वही रुद्राक्ष का जल नीचे बहता हुआ गिरेगा। इस जल को यहां से रोक लेना और आप इसे लेके अपने घर पे जाएंगे। जो इंसान आपके घर में डिप्रेशन में है, परेशान रहता है, हमेशा बीमार रहता है या फिर हमेशा सोचता विचारता रहता है, जीवन में उसके सुख है ही नहीं, उस इंसान को ये रुद्राक्ष का जल सोमेश्वर महादेव के नाम से पिला देना। यकीन मानिए, जीवन की जो तकलीफें होंगी वो सारी दूर जरूर होंगी। ठीक है, करके जरूर देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है।
आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन ये तीसरा उपाय क्या है मैं आपको तब बताऊंगा जब आप करेंगे वीडियो को लाइक, और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो समझते हैं अब इस तीसरे उपाय के। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फ़ायदे क्या होने वाले हैं। देखो आज के टाइम पे हर इंसान आपके घर का क्या है, क्लेश करता है, यानी कि लड़ाई झगड़े मारपीट घर में हर इंसान के हो रहे हैं, है ना। कोई इंसान एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता है, सुनने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है। तो आपको लेना होगा इस तरीके से पीला चावल, है ना। पीला चावल लेंगे। अब पीला चावल तो होता नहीं है, तो पीला चावल करोगे कैसे। आपके घर में अगर पीला चंदन है तो उस चावल को पीले चंदन से पीला कर लो, चाहे तो आप हल्दी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। पीला चावल ले लिया। अब पीला एक चुटकी लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं। पीला चावल के बाद में आपको 5 दूर्वा लेनी होगी, हरी वाली, जो हरी दूर्वा होती है, 5 दूर्वा लेंगे। उन दोनों चीज़ों को लेंगे। जो इंसान आप पे घर में लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, या फिर जो इंसान आप पे घर में बीमार पड़ा हुआ है, उस इंसान के ऊपर से उसी पीले चावल को 5 दूर्वा के साथ में 21 बार, यानी कि सर से लेकर के पैर तक 21 टाइम्स आपको घुमाना होगा, ठीक है। घुमा दिया। घुमाने के बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे। इस जल के अंदर आपको कुछ भी नहीं डालना है, और ऐसे का ऐसा ही लेकर के पहुंच जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में, ठीक है। सबसे पहला काम करेंगे, जो आपने पीला चावल और दूर्वा लिया है उसको भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर, यहाँ पे मैं एक नाम लिख दे रहा हूँ, और वो नाम है अवधूतेश्वर महादेव। कौन से महादेव, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। और फिर एक लोटा शुद्ध जल तांबे लोटे से समर्पित करना, ठीक है। जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को यहां से रोक लेना। रोकने के बाद में आप उसे लेकर के अपने घर जाएंगे। जो इंसान आप पे घर में बीमार पड़ा है, जो इंसान लड़ाई झगड़े क्रोध गुस्सा बहुत ज्यादा करता है, उसको आपको अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आचमन करा देना। यकीन मानिए उस इंसान की जो जीवन होगी वो बदल जाएगी, बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे, और उस इंसान का गुस्सा भी खत्म होगा और बीमारी भी आप पे घर से बाहर जरूर जाएगी, ठीक है ना। समझ में है बात आपको। चलो तो 3 हो गए हैं। बहुत ही छोटे से और सबसे आखिरी उपाय की बात करते हैं, जो कि आज की हमारे इस वीडियो का होगा। समझिएगा, यह उपाय सबसे पहले मैं बता दूं किसके लिए है। जैसे मान लेते हैं कोई आपके घर का कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा हमेशा मतलब क्या नेगेटिव सोचता है, या फिर जो भी इंसान को आप पे घर में नज़र लगते हैं, हाय बहुत लगते हैं, टोटके आप पे घर में आपको लगता है बहुत ज़्यादा हो रहा है कि काम कोई बन नहीं रहा है, हम मेहनत बहुत कर रहे हैं हम लोग, बट फिर भी हमारे काम नहीं हो पा रहे, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है। देखो यह उपाय की सबसे अच्छी बात क्या है कि इस उपाय को कोई भी इंसान किसी के लिए भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। देखो जैसे मान लीजिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा काला तिल। कितने काले तिल लोगे, जिस भी इंसान के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो उसकी उम्र के बराबर। अगर मान लेते हैं उस इंसान की उम्र 10 साल है तो आपको 10 दाने काले तिल के लेने हैं। उस इंसान की उम्र 50 साल है तो आपको 50 दाने काले तिल के लेने हैं। जितनी उम्र उतने दाने काले तिल के लेंगे, ठीक है। ले लिया। लेने के बाद में जो इंसान बीमार है या फिर जो इंसान को नज़र टोने टोटके बहुत ज़्यादा लगते हैं, अपने हाथों में लेकर के, ठीक है, अपने हाथों में लेकर के उसको अपने हाथों को स्पर्श करा देना, टच करा देना, ठीक है। टच कराने के बाद में आपको एक तांबे के लोटे में जल भरना होगा, ठीक है। जल भर लिया और उसी जल के अंदर जितना भी काला तिल लिया है आपने वो डालेंगे, और लेने के बाद में पहुंच जाएंगे पीपल पेड़ के नीचे। आधा जल समर्पित करना है पीपल पेड़ के नीचे, पूरा समर्पित मत करना। आधा जल समर्पित करेंगे पीपल पेड़ के नीचे, और आधा जल अपने उस कलश में बचा लेना, और वही बाकी का आधा बचा हुआ जल भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर। जो इंसान परेशान है, डिप्रेशन में है, आपकी बात नहीं सुनता है, फिर जो भी कष्ट है उस इंसान को, उसके कष्टों का स्मरण करते हुए नाम और गोत्र बोल करके आप इस उपाय को करके देखिएगा। यकीन मानिए आपकी फैमिली में सभी लोग हमेशा खुश रहेंगे। कोई भी तकलीफें आपके परिवार में, आपकी फैमिली में कभी भी नहीं आ सकती। तो कोशिश की मैंने अच्छा समझाने की। आप लोगों में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पर हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।